जय हिंद कैडेट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैप रीडिंग के टॉपिक के बारे में। दोस्तों, इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैं मैप रीडिंग का पार्ट 1 डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपको वो वीडियो देखना है, ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें। दोस्तों, यह है मैप रीडिंग का पार्ट 2। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस क्या होती है? सर्वे मैप पर लाल और बैंगनी रंग से की रेखाओं से जब किसी जमीन के हिस्से को विभाजित किया जाता है तो वो हमारी ग्रिड लाइंस कहलाती है। तो ग्रिड लाइंस कौन सी होंगी? ये जो रेड वाली लाइंस है, किसी मैप किसी मैप पे ये रेड कलर की होती है, किसी किसी मैप पे ये बैंगनी कलर की होती है। तो इनसे बना जो ये ग्राउंड को डिवाइड कर रही है ना, एक जाल बना करके, तो इसी को हम कहते हैं ग्रिड लाइंस। ये जो हमारी है, ये रेड कलर की ग्रिड लाइंस है। और उसके बाद हम देखते हैं ग्रेटिक्यूल। ग्रेटिक्यूल क्या होता है? सर्वे मैपों पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बीच उस जाल को ग्रेटिक्यूल कहते हैं जो किसी जमीन को विभाजित करता है। मतलब कि ये जो हमारा बड़ा वाला मैप है, इसमें हम देखेंगे कि ये जो एक जाल बन रहा है ना, ब्लैक कलर की लाइन से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस मिलकर एक जाल बना रही है। उस जाल को हम कहते हैं ग्रेटिक्यूल। ग्रेटिक्यूल कहते हैं जो कि एक जमीन को विभाजित करता है। ठीक है, ग्रेटिट्यूड समझ में आ गया आप सभी को? ये हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडल लाइन से मिलके एक जो जाल बनता है उसे हम ग्रेटिट्यूड कहते हैं। ग्रेड लाइंस क्या होती है? जो हमारी रेड कलर की या बैगनी कलर की लाइनों से मिलकर जो जाल बनता है उन्हें हम ग्रेड लाइंस कहते हैं। ये अंतर हुआ ग्रेटिट्यूड और ग्रेड लाइंस में। नेक्स्ट देखते हैं हमारा नॉर्दिंग लाइंस। नॉर्दिंग लाइंस कौन सी होती है? नॉर्दिंग लाइंस हमारी होती है जो हमारी जो लाइंस, एक मिनट, हाँ, नॉर्दिंग लाइंस हमारी लाल या बैंगनी रंग की वह रेखा है जिनका क्रम साउथ से नॉर्थ की तरफ बढ़ता है। तो नॉर्दिंग लाइंस हमारी इसमें ग्रिड लाइंस के अंदर में आएंगी। जैसे कि एक ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है। कलर दूसरा ले लेता हूँ मैं, तो आपको अच्छे से सुनाई। ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई। तो ये हमारी नॉर्दिंग लाइन है। देखिए इनका क्रम 15, 16, 17, 18। ये देखिए ये साउथ से नॉर्थ की तरफ इनका क्रम बढ़ रहा है। तो ये हमारी हो जाएगी नॉर्दिंग लाइंस, जो रेड या फिर बैंगनी कलर की रेखा जो होती है। तो ये हमारी होती है नॉर्दिंग लाइंस। इनका क्रम देखिए नॉर्थ की तरफ, साउथ से नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है। ये हमारी होगी नॉर्दिंग लाइंस। नेक्स्ट देखेंगे हम हमारी ईस्टिंग लाइंस। ईस्टिंग लाइंस लाल और बैंगनी रंग की वह रेखा है जिनका क्रम वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़ता है। तो ईस्टिंग लाइंस कौन सी होगी? ये वाली लाइंस। ये देखिए इनका क्रम वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है। 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो ये यहाँ पे हमारा होता है ना वेस्ट, ये हमारा होता है नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट। तो इनका क्रम जो है देखिए 15, 16, 17। तो ये वाली जो लाइन्स है, ये हमारी कहलाएंगी ईस्टिंग लाइन्स। इनका क्रम वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़ रहा होता है, इसलिए ये ईस्टिंग लाइन्स कहलाती है। और ये लाल या बैंगनी रंग से बनी होती है। ये हमारी होगी ईस्टिंग लाइन्स। नेक्स्ट देखते हैं ग्रिड। मैप के ऊपर एक नॉर्दिंग लाइन और एक ईस्टिंग लाइन से मिलने वाले बॉक्स को ग्रिड कहते हैं। तो ये मैप है, इस पे हम देखेंगे, मैंने रफ कर देता हूँ थोड़ा। जो हमारा मैप है, इस पे एक नॉर्दिंग लाइन, ये हमारी होगी एक नॉर्दिंग लाइन, और एक ईस्टिंग लाइन से मिलने वाले जो ये बॉक्स है, इसे हम कहते हैं ग्रिड। ठीक है, ये हमारा हो गया ग्रिड। नेक्स्ट देखते हैं हम डिग्री। डिग्री क्या है? डिग्री वह मापक है जिससे कोणों को नापा जाता है। इससे हम क्या समझते हैं कि मान लीजिए आप कोई एंगल निकाल रहे हैं तो वो आया 30 डिग्री। तो यहाँ पे जो डिग्री लिखा हुआ है ना, तो डिग्री क्या है? अगर वो एंगल को मेजर करने का एक तरीका है, वह डिग्री वह मापक है जिससे कोणों को मापा जाता है। मतलब ये जो एंगल है, इसको मेजर करने का एक तरीका है। अगर इस एंगल को हम सिर्फ 30 लिख देंगे तो वो समझ में नहीं आएगा, पर 30 डिग्री लिखेंगे तभी वो क्लियर होगा कि 30 डिग्री का एंगल है। तो ये इससे हम समझते हैं कि ये डिग्री कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं एंगल ऑफ बियरिंग क्या होता है। किसी भी धुरी के घुमाव को एंगल या फिर बियरिंग कहते हैं। मतलब कि किसी भी दो लाइन के बीच की जो एक कहते हैं घुमाव होता है, उसे हम एंगल या फिर बियरिंग कहते हैं। बियरिंग की डेफिनेशन मैं आपको भी अच्छे से बताता हूँ। अभी देखिए एंगल की डेफिनेशन क्या लिखी है? किन्हीं दो सरल रेखाओं के बीच की कोणात्मक दूरी को एंगल कहा जाता है। ये दो सरल रेखाएं हैं, ये दो सरल रेखाएं होगी, इनके बीच की जो कोणात्मक दूरी होगी उसे हम कहेंगे एंगल। ठीक है, एंगल। अभी बियरिंग क्या होगी? किन्हीं दो सरल रेखा जिसमें से एक रेखा नॉर्थ को दर्शाती है, उसके बीच की घड़ी की सुई के आकार में नापी गई कोणात्मक दूरी को बियरिंग कहते हैं। मतलब कि ये दो सरल रेखाएं हो गई हमारी। अब इसमें से एक जो सरल रेखा होगी वो हमारी नॉर्थ को दर्शाएगी, एक हमारी नॉर्थ की तरफ फिक्स होगी, और इनके बीच जो घड़ी की सुई मतलब क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जो एंगल नापा जाएगा उसे हम कहेंगे बियरिंग। ठीक है, तो जो कोणात्मक दूरी है उसे हम कहते हैं बियरिंग। तो बियरिंग और एंगल में डिफरेंस आपको समझ में आ गया। एंगल क्या होगा? किन्हीं भी दो सरल रेखाओं के बीच की कोणात्मक दूरी को हम एंगल कहेंगे। पर बियरिंग क्या होगा? बियरिंग में एक जो सरल रेखा है वो हमारी नॉर्थ को दर्शाएगी, और जो हमारा एंगल नापा जाएगा वो हमारा
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापा जाएगा तो तभी हम उसे कहेंगे वो बियरिंग है। अब हर एक बियरिंग एंगल हो सकता है पर हर एक एंगल बियरिंग नहीं हो सकता। मतलब कि ये एक आपको नोट याद रखना है कि जो बियरिंग है उसे हम कोई भी अगर बियरिंग है तो उसे हम एंगल कह सकते हैं। मतलब कि अगर 30 डिग्री बियरिंग है तो हम उसे एंगल भी कह सकते हैं। पर अगर ये यहाँ पे हर कोई एंगल मतलब ये अगर एंगल है होगा कोई 45 डिग्री तो इसे हम बियरिंग नहीं कह सकते क्योंकि इसमें कोई भी रेखा नॉर्थ को नहीं दर्शा रही है। समझे। नेक्स्ट देखते हैं। मैप के ऊपर मैप शीट नंबर 3 जगह पर लिखा रहता है। तो जो हमारा पूरा मैप होता है उस पे मैप शीट नंबर लिखा रहता है। यहाँ पे एक इस जगह पे लिखा रहता है, एक इस जगह पे लिखा रहता है, एक इस जगह पे लिखा। तो ये 3 जगह होती है हमारी मैप शीट नंबर लिखे होने की। तो ये आपसे अगर एग्जाम में पूछ लिया मैप देखेंगे इसमें बताओ मैप शीट नंबर कहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि हम ये वाला मैप देखते हैं इसमें देखिए मैप शीट नंबर लिखा हुआ है 45D10 है ना। कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए ये 45D10 ये जो हमारा मैप शीट नंबर लिखा हुआ है ये छोटा मैप है। मतलब एक मैप का हिस्सा है ये। तो ये इसमें एक ही जगह पर लिखा पर अगर आप फुल मैप देखेंगे तो उसमें 3 जगह पर लिखा रहता है मैप शीट नंबर। अभी देखते हैं हम कि दिल्ली का जो है वो मैग्नेटिक वेरिएशन क्या होता है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि मैग्नेटिक वेरिएशन होता क्या है। तो मैग्नेटिक वेरिएशन किस चीज को कहते हैं। तो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैग्नेटिक वेरिएशन किस चीज को कहते हैं या फिर कि अभी देख लीजिए दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा मैग्नेटिक वेरिएशन। मैग्नेटिक वेरिएशन किसे कहते हैं। किसी स्थान पर वास्तविक उत्तर से चुंबकीय उत्तर के बीच की कोणात्मक दूरी को मैग्नेटिक वेरिएशन कहते हैं। ये ट्रू नॉर्थ से लिया जाता है, ईस्ट या वेस्ट में हो सकता है। तो मतलब कि मैग्नेटिक वेरिएशन हमारा क्या होता है कि ये देखिए यहाँ पे कलर शीट। हाँ ये हमारा ट्रू एक लाइन जो होगी वो ट्रू नॉर्थ को दर्शाएगी, एक लाइन जो होगी मैग्नेटिक नॉर्थ को दर्शाएगी। तो ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच का जो एंगल होगा उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक वेरिएशन या फिर एमवी। ये हमारा ईस्ट या वेस्ट दोनों में हो सकता है। तो ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ के बीच की कोणात्मक दूरी को हम कहते हैं मैग्नेटिक वेरिएशन। तो ये मैग्नेटिक वेरिएशन क्यों आता है कि जो हमारा जो कंपास होता है वो हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ को दर्शाता है। जो कंपास होता है हमारा हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ को दर्शाता है। तो हमारा ट्रू नॉर्थ किसको दर्शाता है जो ध्रुव तारा होता है। तो जो हमारा वेरिएशन होता है ध्रुव तारा और मैग्नेटिक नॉर्थ में उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक वेरिएशन। यहाँ पे ये हो गया। हाँ मैग्नेटिक वेरिएशन। अब उत्तर प्रदेश का मैग्नेटिक वेरिएशन कितना है 2 डिग्री 54 मिनट। 2 डिग्री 54 मिनट जो है उत्तर प्रदेश का मैग्नेटिक वेरिएशन है। पर इसमें अगर जब भी हम पीएससी वगैरह की क्लासेस करेंगे या ओन पोजीशन निकालेंगे तो हम इसमें मिनट वाला नहीं लेते हैं, हम सिर्फ डिग्री वाला ही लेते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम मैप पे 1 डिग्री का अंतर 100 मीटर पे 17 मीटर का अंतर दिखलाता है। इससे हम क्या समझते हैं मतलब कि आपने मतलब मैप पे 1 डिग्री का अंतर कर दिया 100 मीटर पे। तो मान लीजिए आप यहाँ से यहाँ तक 1 डिग्री नाप रहे हैं। ये 1 डिग्री का अंतर हो गया। तो इसके 100 मीटर पे जाके यहाँ से ये 100 मीटर होगा। 100 मीटर पे जाके ये जो आपका ये जो गलती की थी वो 17 मीटर की गलती दिखाएगा। मतलब एक एक डिग्री की वैल्यू होती है मैप के पे। अगर आपने 1 डिग्री गलत नाप दिया तो आपका 100 मीटर बाद वो 17 मीटर का आपका वेरिएशन दिखाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा मैप पर कन्वेंशनल साइन जो होता है जो कन्वेंशनल साइन है उसका साइज क्या होता है 4x4 mm। ये सब क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू में बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम नॉर्थ। नॉर्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे नॉर्थ कितने प्रकार के तो नॉर्थ 3 प्रकार के होते हैं। ट्रू नॉर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ और ग्रिड नॉर्थ। ट्रू नॉर्थ कौन सा होता है, मैग्नेटिक नॉर्थ कौन सा होता है, ग्रिड नॉर्थ कौन सा होता है अभी देखते हैं। ग्रिड नॉर्थ कौन सा होता है। ग्रिड नॉर्थ मैप पर काले रंग या लाल रंग या बैंगनी रंग से खड़ी रेखाएं जिस दिशा को दर्शाती है वो ग्रिड नॉर्थ कहलाते हैं। तो ये जो मैप है इस पे ये जो खड़ी रेखा है लाल रंग वाली या फिर बैंगनी रंग वाली या ये काले रंग वाली जो रेखा नॉर्थ को दर्शा रही है। ये सब जो खड़ी रेखाएं हैं ये ऊपर की तरफ दर्शा रही है मतलब ये नॉर्थ को दर्शा रही है। तो ये जो रेखाएं जिस नॉर्थ को दर्शाती हैं उस नॉर्थ को हम कहते हैं ग्रिड नॉर्थ। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ। मैग्नेटिक नॉर्थ कौन सा कंपास की सुई की मदद से जो नॉर्थ ज्ञात होता है उसे हम मैग्नेटिक नॉर्थ कहते हैं। तो कंपास की सुई की मदद से मतलब जो कंपास होता है उसमें जो नॉर्थ दिखाया जाता है उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ। ट्रू नॉर्थ कौन सा होता है। ग्रिड नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ को एक रेखा से मिलाने के बाद जो नॉर्थ मिलता है उसे ट्रू नॉर्थ कहते हैं। मतलब कि ये रहा मैप। मैप पे जो खड़ी रेखा है वो नॉर्थ को दर्शा रही है। अब इसी पे ऊपर आप कंपास रख दीजिए और कंपास के नॉर्थ को मैप की जो ग्रिड लाइंस है उनके नॉर्थ के साथ अलाइन कर दीजिए। तो ये आपका ट्रू नॉर्थ को दर्शाने लगेगा। तो ट्रू नॉर्थ और किसे कहते हैं ध्रुव तारे की मदद से ज्ञात होने वाले नॉर्थ को ट्रू नॉर्थ कहते हैं। तो ये जो आपका होगा ये हमारा ट्रू नॉर्थ होगा। इसी तरफ आपका ध्रुव तारा भी होगा। तो ये जब एक लाइन में आ जाते हैं ना इसी इसी हम कहते हैं मैप ओरिएंटिंग की कार्यवाही या फिर मैप सेट करने की कार्यवाही इसी को कहा जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे के टॉपिक्स हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।
दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।